एवरीवन, माय सेल्फ सोनू वार्डमैन और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 34 के ऊपर, जिसका नाम क्या है, आयत नाम है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। और आज हम लोग जानने वाले इसी के बारे में और कुछ मैथ सीखने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको समझाया था वर्ग के ऊपर, तो क्या आपको वो सभी चीज़ याद है फ्रेंड्स? यदि आपको अच्छे से याद है जो मैंने आपको कल सिखाया था, तो आपको इस आयत को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए ध्यान से, वर्ग में देखिए क्या था, उसका देखिए चारों भुजा बराबर था ना। लेकिन आयत में क्या है, इसका दो भुजा बराबर होता है, बाकी का दो भुजा अलग अलग होता है। देखिए ये जो हमारा बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड छोटा सा है, तो ये भी देखिए क्या इसी को, ये क्या आयत है। कैसे? देखिए आयत का देखिए रूल क्या है, इसका ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, दोनों बराबर होता है, दोनों का लंबाई बराबर होता है। फिर देखिए ये साइड वाला और इस साइड वाला दोनों का भी लंबाई बराबर होता है, लेकिन ये और ये दोनों अलग अलग होता है। कंफ्यूज में हो गया ना? देखिए ध्यान से। तो आयत मतलब क्या? आयत मतलब ये कि देखिए जिसका लंबाई ज्यादा हो लेकिन चौड़ाई कम हो। कुछ और बनिए, ठीक है, लंबाई ज्यादा हो लेकिन चौड़ाई कम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। इसका थोड़ा नामकरण कर देते हैं ABCD, इसको हम लोग बोलते हैं आयत। ठीक है, ये इसका क्या कहलाता है? ये इसका कहलाता है लंबाई। जब ये है लंबाई तो ये भी इसका लंबाई हो गया। इसको क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। जब ये है चौड़ाई तो ये भी इसका चौड़ाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए सेम चीज निकल के आता है। पहला नंबर, आयत की परिमिति बराबर, उतना बड़ा मैं नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे, समझदार हैं। तो आयत की परिमिति क्या होता है? परिसीमा। आयत का परिसीमा क्या होता है? तो 4 गुना भुजा मैंने आपको बताया था ना वर्ग वाले केस में। कैसे आया था? घूमने पर आया था। तो यहाँ भी आपको चक्कर लगाना है, तो 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे आपको जब 4 बार आप चक्कर लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जो लंबाई है ना, वो आपको 2 बार देखने को मिल रहा है। लंबाई कितने बार? 2 बार। और चौड़ाई भी आपको कितने बार देखने को मिल रहा है? 2 बार। यानी परिमिति में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमें बोल सकते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बोल सकते हैं। मतलब कि 2 लंबाई हो गया, 2 चौड़ाई हो गया, है ना, 2 लंबाई 2 चौड़ाई। इसे को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमिति बोलते हैं आयत वाले केस में। सेकंड में देखिए क्या आता है, इसका क्षेत्रफल आता है। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए क्या लंबाई दिया हुआ है और ये क्या चौड़ाई देखिए दिया हुआ है, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। वही काम उसमें भी हम लोग कर रहे थे फ्रेंड्स, बस उसमें अंतर क्या था, वहां पे ये लंबाई भी बराबर था, चौड़ाई भी बराबर था, इस कारण से वहां पे हो गया था भुजा का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम लोग का देखिए 2 अलग अलग भुजा दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जो ज्यादा लंबा है उसको हम लोगों ने लंबाई मान लिया, जो थोड़ा कम है उसको हम लोगों ने चौड़ाई मान लिया। थर्ड में देखिए क्या आता है, सेम यहाँ भी विकर्ण। ये विकर्ण क्या है? सेम ये डायगोनल। तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यानी कि विकर्ण क्या होता है फॉर्मूला? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। यानी कि अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके ऊपर मैथ बनाया जाए, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो देखिए शुरू करता हूं, और क्या। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि लंबाई, ये परिमिति देखिए बोला गया है। तो परिमिति आपको बताना है जब लंबाई दिया गया है 12 मीटर तथा चौड़ाई दिया गया 8 मीटर। तो परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, बस निकाल दीजिए। परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? आयत की लिखे यहाँ पे, आयत की परिमिति बराबर, आपको पूरा लिखना है, मेरे पास जगह कम इसलिए मैंने कम लिखा। आयत की परिमिति बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, बैठा दीजिए मान, 2 गुना लंबाई कितना दिया है? 12 देखे दिया गया है, प्लस चौड़ाई कितना दिया गया? 8 देखे दिया गया। तो 12 प्लस 8 कितना होता है? 20 होता है ना। यानी 2 गुना 20 कितना होगा? 40 मीटर। ये क्या आपको क्या निकल कर क्या गया फ्रेंड्स? ये आपका निकल गया परिमिति। कितना आसान है, बस खाली वैल्यू पुट करना है। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए 10 क्वेश्चन दिया गया, तो ये भी आप आसान से सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालने बोले 2 नंबर वाले क्वेश्चन में, जबकि लंबाई चौड़ाई देखिए दिया गया है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ पे किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई
तो लंबाई कितना दिया है हम लोगों का 16 देखे दिया गया है, चौड़ाई कितना दिया गया 10, यानी 16 गुना 10 160। और देखिए ये क्षेत्रफल बोला गया है और इकाई इसका मीटर में दिया गया, तो क्या हो जाएगा ये 160 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे और वहां से आप लोग का दिमाग घूमने वाला है, इसलिए 3 नंबर से थोड़ा ज्यादा मैं ध्यान दूंगा। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आयत का लंबाई निकाले क्या निकाले, आयत का लंबाई निकाले जब परिमिति 80 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर दिया गया हो। क्या देखिए दिया गया है, परिमिति दिया गया है ना। और हम लोग आयत का परिमिति बराबर क्या जानते हैं, पहले आपको वो लिख लेना है। परिमिति बराबर हम लोग जानते हैं 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही नहीं जानते परिमिति बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई जानते हैं। बस जो दिया गया है उसको आपको बैठा देना है, बैठाइए। तो परिमिति कितना दिया गया है, देखिए 80 दिया गया, तो बैठाते हैं यहाँ पे 80। 2 गुना लंबाई कितना दिया गया है, तो देखिए आपको निकालने बोला, तो लिख दीजिए यहाँ पे लंबाई, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। चौड़ाई कितना दिया गया है 15 दिया गया, बैठा दीजिए। अब थोड़ा ध्यान लगाइएगा, देखिए यहाँ पे गुना के टर्म में है ना, क्या 2 से 80 को काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। मैंने आपको समझाया था ये चीज पहले भी। तो कितना का 40 आ गया ना, तो इसे मैं थोड़ा सा घुमा के लिख देता हूँ। तो देखिए क्या मैं लिखता हूँ, लंबाई प्लस 15 बराबर 40। आराम से, कोई दिक्कत तो है नहीं, सही ना है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 2 है, हमको इसका मान निकालना, 2 कहाँ आएगा, इसके ठीक नीचे आ जाएगा ना, 80 के नीचे। 80 नीचे 2 आ गया, मतलब क्या 40 आ गया काटने पर। और जो यहाँ पे देखिए दिया गया, तो इसे मैंने घुमा दिया, इसको मैंने इधर लिख दिया और इस तरह वाले को इधर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगा 40 माइनस 15, यानी कि 25 मीटर आपको क्या निकल जाएगा, लंबाई निकल जाएगा। हल्का सा देखिए इसमें ट्विस्ट किया गया है 4 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्या कि यहाँ पे देखिए आपको लंबाई निकालने बोला है, यहाँ पर आपको चौड़ाई निकालने बोला है। यहाँ पर आपको देखिए चौड़ाई देखिए दिया गया और यहाँ पर आपको लंबाई दिया गया है। दोनों में सेम क्या है, परिमिति देखिए दोनों में दिया हुआ है, तो क्या सेम तरीके से बन जाएगा। बस यहाँ पे मैंने बैठाया था चौड़ाई का मान, यहाँ पे आपको बैठाना पड़ेगा लंबाई का मान। देखिए करते हैं, तो परिसीमा कितना देखिए दिया गया है, यहाँ पर वो दिया गया 140 मीटर। तो परिसीमा क्या होता है, 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई होता है, वही ना होता है, जो कितना के बराबर है 140 के बराबर है। सेम तरीके से अभी आप बना सकते, सेम ही तो मैंने किया। तो देखिए यहाँ पे मान बैठे हैं, 2 गुना लंबाई कितना देखिए दिया गया है 60 मीटर, चौड़ाई आपको निकालने बोल रहा है, यहाँ पे 140 हो गया। अब देखिए अगर आप इसका मान निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, देखिए 2 तो बाहर में ना है, तो जब यहाँ पे ये है ऊपर में, तो यहाँ पे नीचे में आएगा, यानी बटा में 2 आ जाएगा। तो काटने पे कितने बार में कटेगा ये, 2 से 14 यानी कि 70 बार में कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट काट लेता हूँ, क्या टेंशन है, 2 से कटेगा 70 बार में, ये तो कितना निकल के आ गया हमारा 60 प्लस चौड़ाई बराबर 70। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ चौड़ाई का मान कितना निकल जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना, यानी कि 70 माइनस 60 यानी कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। और यह हो गया आपका 4 नंबर वाले क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर में क्या बोल रहा है, वहां पर आपको परिमिति दिया हुआ था, यहाँ पे क्या दिया गया है, क्षेत्रफल देखिए दिया गया है। और सेम चीज है, 5 नंबर में आपको लंबाई निकालना है, जहाँ पर क्षेत्रमिति और क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया हुआ है। और 6 नंबर वाले टाइप में क्या दिया गया, आपको चौड़ाई निकालना है, जहाँ पर आपको क्षेत्रफल और लंबाई देखिए दिया गया है। तो वही सेम काम यहाँ करेंगे, वहाँ पे परिमिति दिया गया था तो परिमिति के बराबर कर रहे थे, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया था, इसको क्षेत्रफल के बराबर करते हैं। तो हमारा क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल देखिए हमारा दिया गया है यहाँ पे 120 मीटर स्क्वायर दिया गया है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता क्या है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, जो कितने के बराबर देखे हैं 120 के बराबर है, क्योंकि हमारा सवाल ही बोल रहा है ऐसा। और यहाँ पे क्या दिया गया है, चौड़ाई देखिए दिया गया 10 मीटर, लंबाई हमको निकालना है, तो लंबाई गुना 10 बराबर 120 हो गया। यहाँ से देखिए लंबाई कितना निकल जाएगा, ये x के नीचे 10 आ जाएगा ना, यानी 120 बटा में 10, काटने पे कितना आएगा 12 मीटर। ये क्या हो गया, आपका लंबाई हो गया। ठीक है, सेम देखिए यहाँ पे करना है, बस चौड़ाई यहाँ निकालना है। तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल कितना दिया गया हमारा, ये
तो यहाँ देखिए दिया गया 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी करते हैं लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 240। यहाँ पे क्या दिया गया है, चौड़ाई हमको निकालना, लंबाई दिया गया 24 गुना चौड़ाई बराबर कितना है 240 है। यहाँ से चौड़ाई निकाली कितना हो जाएगा ये, तो चौड़ाई बराबर कितना निकल के आएगा 240 बटा 24। इसके नीचे आ गया तो कितना हो जाएगा 24 दहिया 240, यानी कि चौड़ाई कितना निकल के आ गया हमारा 10 मीटर आ गया। ठीक है, चौड़ाई कितना निकल के आ गया हमारा 10 मीटर आ गया। कितना ईजी है। अब देखें यहाँ पे दिया गया 46 नंबर, मतलब 6 के बाद 46 पहुँच गया वो, फिर 47 नंबर। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ बना करके। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको कल की तरह आज का भी वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, 46 में क्या बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का मैदान है। ठीक है, एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर दिया गया है। पूरा गिर गया। देखिए आयताकार खेत की लंबाई कितना दिया गया है, देखिए ये देखिए दिया गया है कितना 80 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया गया है, एक सेकंड, हाँ ठीक है सब कुछ। चौड़ाई कितना दिया गया 65 दिया गया है। तो यहाँ पे बैठाते 65 मीटर होती चौड़ाई इसका। अब क्या बोल रहा, उसके 3 चक्कर घेरने में कितने तार लगेंगे। तो पहले आप एक चक्कर तो घेरिए। एक चक्कर घेरने मतलब समझ रहे हैं, एक चक्कर घेरना है मतलब कि आपको यहाँ पे एक राउंड घूमना है, एक है ना, 1 2 3 4, मतलब एक चक्कर लगाना है। चक्कर लगाने में मैंने आपको क्या समझाया था, क्या निकालते हैं, परिसीमा या क्षेत्रफल। तो परिसीमा निकलता है, पर इसका परिमिति निकालते हैं। तो आयताकार मैदान की परिमिति बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो 2 गुना लंबाई कितना देखिए दिया गया है 80 मीटर, चौड़ाई कितना दिया गया 65 मीटर। सॉल्व कीजिए, 2 गुना कितना आ गया ये 5 8 से 14 यानी 145। 2 गुना कितना हो गया ये 4599 यानी कि 290 मीटर आ गया। ठीक है, ये कितना आ रहा, यदि हम लोग जब इसका एक चक्कर लगाते हैं ना तो इससे कितना मान आता है 290 मीटर आता है। और हमको बोला गया कि इसका 3 चक्कर घेर रहे हैं, कितना चक्कर 3 चक्कर घेर रहे हैं, यानी 3 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 3 चक्कर घेरने में कितना तार लगेगा, तो यहाँ लिख दीजिए कि 3 चक्कर घेरने में 3 चक्कर घेरने में तार लगेगा, कितना तार लगेगा भाई, तो एक में लग रहा है 290 मीटर का तार, 3 में कितना लगेगा 290 गुना 3 हो गया, यानी कि 29 से 87 यानी कि 870 मीटर का तार लगेगा। कितना इजी था, बस खाली आपको यहाँ पे ये समझना है ना कि घूमने का बात कर रहा है, घेर रहा है। घेर रहा है मतलब घूमेगा तब ना घेरेगा, और घूम रहा मतलब कि यहाँ पे परिमिति हो जाएगा। अच्छा हाँ, 47 48 थोड़ा बताना जरूरी है, और 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए वही कर देता हूँ फटाफट। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोला 47 वाले में, क्योंकि 47 और 50 दोनों देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है। बीच में क्या बचा 48 49। तो देखिए क्वेश्चन में 48 49 क्या दोनों सेम है, तो मैं इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या बोल रहा पहले वाले में, यहाँ बोल रहा है कि आयताकार खेत की लंबाई दिया गया 40 मीटर, चौड़ाई दिया गया 9 मीटर, तो खेत के विकर्ण ज्ञात करें। खेत कैसा है, आयताकार है। आपका देखिए ये दे दिया गया कितना 40 दिया गया और ये दिया गया 9, तो आपसे पूछ रहा है कि ये कितना हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे कि ये वाला मान कितना हो जाएगा, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ बैठा दीजिए, क्या करेंगे विकर्ण बराबर। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, आयताकार मैदान का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट लंबाई कितना दिया गया 40 दिया है ना, यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। चौड़ाई कितना दिया गया 9 दिया गया है, यानी कि 9 का स्क्वायर। 40 का कितना हो गया 1600 हुआ ना, और 9 का कितना हो गया 9 9 81, यानी हाँ यानी कितना हो जाएगा 1681। तो किसका निकल करके आएगा 1681, किसका ये मतलब है, चेक कर लीजिए। 1681 निकालते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है ना, हाँ ठीक ही तो है। तो कितना हो जाएगा ये 4 चौके 16, तो ऐसे कट गया,
तो यहाँ पे तो ये होने वाला है नहीं। अच्छा, एक और तरीके से निकाल के देखते हैं। तो 8 एक 9, 9 6 15 1 16, तो यहाँ से भी नहीं होगा। 3 से करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं। 1600 प्लस 81 हो रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 41 का स्क्वायर देखिए आ रहा है ना, देख लीजिए 1861 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण कितना निकल गया, 41 मीटर निकल गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विकर्ण निकाल, देखिए यहाँ भी आपको बोलेगा विकर्ण निकालने, यहाँ पे देखिए बोला आपको विकर्ण निकालने के लिए सेम चीज है, विकर्ण निकालने, जबकि लंबाई चौड़ाई देखिए दे दिया गया है। तो विकर्ण क्या होता है, यहाँ पे पहले आप लिख लीजिएगा कि आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना है, 5 है ना, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है, 12 का, यानी कि 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 25, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 144, जोड़ने पे कितना हो जाएगा, ये 169 है ना। 4 5 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, तो कितना किसका होता है, ये तो 13 का होता है। ठीक है, यानी इसका विकर्ण कितना निकल गया, 13 मीटर निकल गया। कितना इजी है ना। अब बढ़ते हैं एक लास्ट टाइप का, जो कि 48 49 क्वेश्चन नंबर दिया गया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आयत की जो लंबाई दिया गया है वो चौड़ाई का कितना, 3 गुना है। जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है, चौड़ाई का 3 गुना है, यानी मान लेते हैं चौड़ाई को मानते हैं। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई का 3 गुना लंबाई है, तो माना चौड़ाई बराबर कितना मान लेते हैं, 1 मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई कितना है, चौड़ाई का 3 गुना है, यानी कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा ना, 3x मीटर। बस हो गया काम। क्या बोला गया, परिमिति 80 मीटर है। परिमिति 80 मीटर है, तो परिमिति का फॉर्मूला क्या हम लोग जानते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ना जानते होता है। जो कितना दिया हुआ है, जो देखिए दिया गया 80 मीटर के बराबर, सॉल्व करके निकालिए यहाँ से x का मान 2, लंबाई कितना हो गया 3x, चौड़ाई कितना हो गया प्लस x, बराबर हो गया 80। तो देखिए 2 गुना 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x, यही मैंने आपको समझाया था। 4 दूनी कितना हो गया 8x, बराबर कितना हो गया 80 हो गया। देखिए 8 से कट जाएगा ना ये 10 बार में, तो यहाँ से x का मान कितना निकल गया, 10 मीटर निकल गया ना। अब सिर्फ ये x का मान निकला है, हमको लंबाई चौड़ाई दोनों निकालना है। तो यहाँ से देखिए हम लोग का चौड़ाई कितना निकल गया है, x निकला, जो कि x कितना दिया गया है 10, तो ये कितना 10 मीटर की चौड़ाई। लंबाई कितना हम लोग का निकल जाएगा 3x, यानी 3 गुना दिया गया ना, यानी 3x। 3x मतलब क्या, 3 गुना 10, यानी कि 30 मीटर हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया है, अब देखिए ये बोला गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, तो क्या आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं, बोलेंगे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए, क्या टेंशन है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। लंबाई कितना हम लोग का निकल चुका था 30, और चौड़ाई कितना निकला है 10, यानी कितना हो गया 300 वर्ग मीटर बोले या फिर मीटर स्क्वायर बोलिए, कितना आसान है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मैंने आपको आज भी जो बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और बचा हुआ है लास्ट का 3 टॉपिक और 35, 36 और शायद 37 भी है, 37, ये 3 टॉपिक आपको बचा होगा। बस 3 दिन और वेट कीजिए, फिर आपका ये बुक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे क्लास 7 की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।